नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज गोल्ड ने फिर से एक बार न्यू रिकॉर्ड हाई लगाया है और रीजन भी है यहाँ पे। आज के दिन अगर देखा जाए तो छोटी दिवाली का दिन है और यहाँ पे गोल्ड में लगातार हम लोगों ने एक बढ़त आता हुआ देखा है। और डॉलर इंडेक्स में डाउनसाइड है यहाँ पे, और साथ में देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में एक फॉल है। और साथ में अगर फॉल की बात की जाए तो यहाँ पे एक और भी कंसर्न है मार्केट में। 5 नवंबर को यहाँ पे यूएस में इलेक्शंस हैं और 7 नवंबर को यहाँ पे यूएस में ही फेड का इंटरेस्ट रेट कट है, जिसमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 90% चांसेस है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होगा 25 बेसिस कट के साथ। और साथ में ट्रम्प की जो बढ़त है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है और इसकी वजह से यूएस में मेजर पॉलिसी चेंजेस की यहाँ पे संभावना हो रही है। और जब भी ऐसा होता है तब यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग उभर के आती है और गोल्ड को इस बात का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों ने इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स से लेकर ट्रेजरी में भी यहाँ तक फॉल आता हुआ देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होगी, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और साथ में चार्ट्स के साथ ही मैं समझाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स में ऑलरेडी यहाँ पे गिरावट आ रही है, इसका फायदा आपको गोल्ड में बाइंग से दिख सकता है। साथ में जो डॉलर इंडेक्स था, जो फॉल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये काफी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद ये फॉल आई और लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ 104 तक आ सकता है यहाँ पे। तो अगेन ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा गोल्ड के लिए। और एसएनपी में भी यहाँ पे गिरावट जो है वो यहाँ पे आई थी। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि बाउंस ले, लेकिन बाउंस के बाद फिर से एक गिरावट लग रही है और लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में एक करेक्शन यहाँ पे फिलहाल ड्यू है। अब सीधा सीधा आते हैं गोल्ड में। सबसे पहले जानते हैं कि आज की रिकॉर्ड हाई क्या है। और आज की नहीं, ये अब तक की रिकॉर्ड हाई है। और ये रिकॉर्ड हाई आपको बनती हुई नजर आ रही है $2785 की, $2799.2 की। तो कह सकते हैं कि $2800 से बिल्कुल कुछ सेंट्स की यहाँ पे कमी रह गई है और यहाँ पे $2800 गोल्ड प्राइसेस आए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि $2900 से लेकर 2920 तक का जो प्राइसेस है वो गोल्ड में आ सकता है। और बाजार में ये भी एक एनालिसिस है कि यहाँ पे एक बार $3000 तक गोल्ड प्राइसेस जो है आ सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी शुरू ही हुआ है कट होने का। सिर्फ एक कट यहाँ पे फेड का हुआ है। आने वाले समय में अगर 7 से 8 कट यहाँ पे होते हैं 25 में और 26 में, तो मेरे ख्याल से ये जो अपसाइड है ये इंटैक्ट ही रहना चाहिए यहाँ पे। अपने बाजार की बात की जाए तो यहाँ पे बात अब सीधा 80,000 की होनी चाहिए। मुझे लगा था ये गैप अप ओपनिंग यहाँ पे आई थी, मुझे लगा था कि गोल्ड यहाँ पे गैप अप फिल करेगा, लेकिन ये फिल नहीं हुआ है। और एक और रीजन यहाँ है, कल के दिन में अगर देखा जाए तो कल मैंने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में बाइंग कॉल यहाँ पे दी थी और मैंने कहा था कि आज के दिन में क्लियर बाय यहाँ पे लग रही है गोल्ड सिल्वर में। और आप देखें तो गोल्ड ये रहा और सिल्वर आपके चार्ट पे लाना चाहूंगी स्क्रीन पे, ये सिल्वर की बाइंग है। तो बाइंग यहाँ पे आज के दिन भी कंटिन्यू रहना चाहिए और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 80,000 के करीब आराम से यहाँ पे आना चाहिए। आज का हाई जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे 79,749 के करीब यहाँ पे लगा हुआ है। आज के दिन में बस ये देखना बाकी है कि 80,000 का जो लेवल है वो आज टच होता है या फिर कब टच होता है। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा है इंटरनेशनल मार्केट में, और ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और अगर मैं आपको लंबे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दिखाती तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह है। तो मेरे ख्याल से 34.65 के करीब एक हमारा टारगेट भी मेट होता है। तो यहाँ पे आप सिल्वर में निकल भी सकते हैं। और जो रिस्की ट्रेड यहाँ पे करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए ये कॉल है कि अगर आप सिल्वर में बाई करते भी हैं 98,800 के करीब भी, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सेफली निकलना होगा 99,400 के करीब। क्योंकि अब यहाँ पे फेस्टिव सीजन ऑन है तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कम से कम 98,450 के करीब का। और अगर आप ट्रेड मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज अभी यहाँ पे फिलहाल ट्रेड ना करें। एक कॉल मुझे लग रही है ऑयल में, आज के दिन में ऑयल में मैं बाय में रहना चाहती हूँ। आप कहेंगे कि सारी बेयरिश न्यूज है, यहाँ पे बेयरिश न्यूज ये है ऑयल के लिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो डिप्लोमेटिक सीज फायर टॉक के लिए तैयार है और वो सीज फायर चाहते हैं लेबनान में। ये काफी एक कंस्ट्रक्टिव टॉक यहाँ पे है और कहते हैं जो सीज फायर टॉक ऑन द टेबल। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको ओपेक अगर सप्लाई साइड बढ़ाता है वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है। तो पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है जो यहाँ पे क्रूड को अपसाइड दे रहा है, इसमें दो रीजन यहाँ पे काफी बढ़िया है, अहम है। वो है कि यहाँ पे चाइना का कल एक डेटा आना है। वो चाइना का डेटा अगर कल आता है, वो पॉजिटिव डेटा अगर आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक सेंटिमेंट्स जो है वो यहाँ पे उभर के आएगा बढ़िया। और मेरे ख्याल से वो डेटा मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ थोड़ी देर में।
और वो डेटा पॉजिटिव आता है यहाँ पे। और पीएमआई वगैरह जो चाइना का है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक बार कह सकते हैं कि वो 50 की तरफ जा रहा है, और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस जो है वो दे रहा है। तो अगर चाइना से डिमांड बढ़ती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि एपीआई का जो इन्वेंट्री है उसने ये दिखाया है कि डिस्टिलेट में एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा, और साथ में गैसोलीन में भी डाउनसाइड आ सकता है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का एमसीएक्स चार्ट देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि माइनर बाइंग, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है ये, लेकिन 58 57 80 से लेके 5800 तक का बाय आप कर सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा करीब करीब 56 80 का। और नेचुरल गैस में देखा जाए तो इसमें मैं यहाँ पे बाय अभी रहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक कल अपसाइड दिखाया है, और कहीं ना कहीं आपको 241 का लेवल मिलता है तो आपको फिर से बाइंग करनी चाहिए। और अपना टारगेट हम यहाँ पे 246 के करीब का रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे 238.5 का। और दूसरा टारगेट हमारा 250 के करीब का होना चाहिए नेचुरल गैस में। आज के दिन में यहाँ पे जिंक हो या कॉपर हो, इसमें मैं बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी। और मुझे लग रहा है कि कल चाइना का डेटा आना है, और वो डेटा पॉजिटिव आता है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो 290 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन, टारगेट रहेगा 292 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 289 का। साथ में कॉपर में भले ही अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दिख रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है 847 बाय करना चाहिए, 860 का टारगेट रखना होगा। ये पोजिशनल कॉल है, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 840 के करीब का। साथ में लेड की बात की जाए, आज तो रिवाइवल हर जगह है। लेड में 181 के करीब आप यहाँ पे बाइंग करिए। जो टारगेट आपको रखना होगा वो करीब करीब यहाँ पे 184 का होगा, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 179.5 का। क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी बाइंग और बेस मेटल्स में भी बाइंग है, तो आज यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम में भी, एल्यूमिनियम की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि बाय एट 243 फॉर द टारगेट ऑफ 244.5 विद स्टॉप लॉस ऑफ 242.15। ये हो गया मेटल्स एनर्जी की बात हो गई। आज के दिन में बहुत ज्यादा यहाँ पे बाइंग मुझे जीरे में नजर नहीं आ रही है। अगर स्पाइसेस को ही हम यहाँ पे पहले लेके चले, मुझे लग रहा है कि जीरे में बाइंग जो है आई नहीं है, लेकिन एक अपसाइड जो है वो बनता हुआ, बाउंस बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बाइंग करनी है, छोटी बाइंग करनी चाहिए, और एक कंफर्मेशन के बाद 24,000 टू 25 के करीब आता है तो ही आप बाइंग करिए। टारगेट होगा 24,400 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 24,150 के करीब का। टर्मरिक यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है, तो यहाँ पे कोई बाइंग रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं है। और धनिया में भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे इनफैक्ट आना चाहिए, और वो फॉल होना चाहिए 72.10 के करीब का। बात कैस्टर सीड की है, अभी तक मैं कैस्टर सीड में लगातार एक सेल कॉल में थी, और मैंने कहा था कि आप इस लेवल को जरूर वॉच करिए। अगर कल का वीडियो रेफर करेंगे तो टेक्निकल अभी आपको यहाँ पे काफी पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे अगर इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे फिर से एक बाउंस आता हुआ देख सकते हैं। तो आज के दिन कैस्टर में बाइंग है 66,000 के करीब, 6600 के करीब। जो टारगेट होगा वो यहाँ पे होना चाहिए 6710 तक आप लेके चलिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 65 के करीब का। गॉड सीड में अगेन एक बाइंग है, लेकिन बाइंग बहुत फ्रेजाइल होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 5290 के करीब बाइंग करिए, 5400 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 5255 के करीब का। और ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी मेरी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 10,650 के करीब बाइंग करिए। टारगेट होना चाहिए 10,900 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,500 के करीब का। साथ में कोकुड बिल्कुल ही रेंज में है, तो रेंज वाली कमोडिटी में आज तो बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। 3000 के करीब यहाँ पे बाइंग करना है, 3050 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको यहाँ पे। 3000 के करीब बाइंग आपको नहीं करनी है, 2985 के करीब आप बाइंग करिए, 3040 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए 2965 के करीब का। तो ओवरऑल सारी कमोडिटी यहाँ पे कवर हो गई है। और मैं आपसे शेयर कर लूंगी, ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं चाह रही थी कि एक बार मैं आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको अच्छे से दिखा दूं, क्योंकि कल यहाँ पे आपको जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए थे ना यूएस फ्रंट से, वो यहाँ पे काफी ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था, और गोल्ड में फिर से बाइंग आई थी। तो देखिए ये आ गया है। यस्टरडे डेटा से चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जॉब ओपनिंग्स काफी खराब आई थी, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को बीट करा था, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने देखा गोल्ड में एक बाइंग आते हुए। आज के दिन देखिएगा तो आज के दिन में आपको फूड की इन्वेंट्री था, यूएस का जीडीपी डेटा, इस तभी मैं आपको बार बार दिखाना चाह रही थी। 6 बजे के करीब ये डेटा है, इस डेटा को जरूर ध्यान में रखिएगा। और नॉन फार्म पेरोल पे कितने लोग आ रहे हैं ये भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये डेटा निगेटिव है, तभी मैं कह रही थी कि गोल्ड में बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है।
कल के दिन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बेस मेटल और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल सब में खरीदारी दी है, क्योंकि यहाँ पे 50 अगर आ जाता है ये साइकोलॉजिकल है। कभी भी ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पीएमआई 50 या 50 से ऊपर होता है मीन्स की इकोनॉमी इज ग्रोइंग, 50 से नीचे है इट मीन्स की इकोनॉमी इज वीकनिंग। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिए। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे दिन पूरे हफ्ते कोई ना कोई डेटा है। और ये दिन है दिवाली की, दिवाली के दिन आप यहाँ पे मुद्रा ट्रेडिंग तो है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाएंगे, डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस दिन। तो उस दिन के लिए आप मुद्रा ट्रेडिंग करें, लेकिन साथ में एक मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि बहुत लंबे पोजीशंस को होल्ड नहीं करिएगा उस दिन, हो सके तो इंट्राडे करिए या सेफ पोजिशन कॉल यहाँ पे करिए। तो छोटी दिवाली की बड़ी शुभकामनाएं। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 31 अक्टूबर को दिवाली है, काफी जगह 1 नवंबर को है। एक चीज क्लियर करना चाहूंगी जो आपको जानना जरूरी है, आप ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे एमसीएक्स जो है अपना एक्सचेंज जो है वो 1 नवंबर को यहाँ पे दिवाली मना रहा है। तो अगले वीडियो में कल मैं शेयर करूंगी आपके साथ, ये शॉर्ट वीडियोस में आपको मैं शेयर कर दूंगी कि मोटर ट्रेडिंग का टाइम यहाँ पे क्या है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स जरूर भेजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।